जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। दोस्तों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी। टेस्ट सीरीज थी हमारे राजस्थान जीके की, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा राजस्थान के लोक देवता। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका पाबू जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन तेजाजी हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हरिदास, दूसरा जसनाथ, तीसरा सूरत गोपाल, लास्ट वाला जम्बेश्वर जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन जम्बेश्वर जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका केसर कालमी, दूसरा तेजल, तीसरा लीली घोड़ी, लास्ट वाला लीलन। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन लीली घोड़ी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका दरियाव जी, दूसरा रामचरण जी, तीसरा हरि रामदास जी, लास्ट वाला रामदास जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हरि रामदास जी हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गोगा जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन पाबू जी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मल्लीनाथ जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन मल्लीनाथ जी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मल्लीनाथ जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा तल्लीनाथ जी, लास्ट वाला केसरिया कंवर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अड़बू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका गोगा जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा तल्लीनाथ जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों किस लोक देवता की स्मृति में स्तुति में तेरह ताली नृत्य किया जाता है? ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन रामदेव जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख देवता सांपों से भी संबंधित है? सॉरी दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट हो गया। इसमें ऐसे आएगा, निम्नलिखित में कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? सॉरी दोस्तों। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गोगा जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा तल्लीनाथ जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन गोगा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, गोगा जी का जन्म स्थान है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका कोलू, दूसरा कोलायत, तीसरा ददेरेवा, लास्ट वाला मालानी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन रेवा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कौन से लोक देवता बुंदेल से संबंधित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका दन्ना जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अड़बू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला मल्लिकानाथ जी, सॉरी मल्लीनाथ जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला कल्ला जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन कल्ला जी। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रामदेव जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला देवनारायण जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन गोगा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, रखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? सॉरी दोस्तों, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका रामदेव जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला देवनारायण जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रामदेव जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। राणा प्रताप, दूसरा राणा उदय सिंह, तीसरा राणा अमर सिंह, लास्ट वाला राणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राणा उदय सिंह हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका गोगा जी, दूसरा फत्ता जी, तीसरा कल्ला जी, लास्ट वाला गोगा जी। सॉरी दोस्तों, गोगा जी 2 बार आ गए यहाँ पर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन कल्ला जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, बैंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका कलीनाथ जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा फत्ता जी, लास्ट वाला है झुंझार जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन अड़बू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका पाबू जी, दूसरा अड़बू जी, तीसरा गोगा जी, लास्ट वाला झुंझार जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन पाबू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका तिलवाड़ा बाड़मेर, दूसरा नगला जहाज भरतपुर, तीसरा साथू गांव जालोर, लास्ट वाला है पंचोटा गांव जालोर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका सुरसुरा, दूसरा परबत्सर, तीसरा करनाल, लास्ट वाला ऊंट कश्मीर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन करनाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल में स्थित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका बिनाई, दूसरा आसीन, तीसरा श्रीनगर, लास्ट वाला परबत्सर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन आसिंद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका संत पीपा, दूसरा संत दन्ना, तीसरा संत रामदेव, लास्ट वाला संत रामचरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन संत रामदेव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगारी कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा बूंदी, लास्ट वाला जोधपुर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बूंदी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला सुरसुरा, दूसरा परबत्सर, तीसरा करनाल, लास्ट वाला ऊंट कश्मीर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करनाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका गोगा जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन तेजाजी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में बनने वाला मेला संबंधित है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला भूरिया बाबा, दूसरा दरियाव जी, तीसरा खेतेश्वर महाराज, लास्ट वाला रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन रामदेव जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका बाबर, दूसरा मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा महमूद गजनवी, लास्ट वाला अलाउद्दीन खिलजी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन महमूद गजनवी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, लास्ट वाला बीकानेर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हनुमानगढ़ हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका करनाल जन्म स्थल, दूसरा पनेर ननियाल, तीसरा सुरसुरा समाधि स्थल, लास्ट वाला परबत्सर मेले का स्थल। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन पनेर ननियाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तेजाजी की पत्नी का नाम था। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका मैना दे, दूसरा नेतल दे, तीसरा फूलम दे, लास्ट वाला पेमल दे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन पेमल दे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलू मंडग्राम में विशाल मेला लगता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका रामदेव जी, दूसरा पीपा जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला गोगा जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन पाबू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका रुणिचा, दूसरा पोखरण, तीसरा मसूरिया, लास्ट वाला बनेड़ा। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन बनेड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका करनाल, सॉरी दोस्तों ये दोबारा आ गया। देखते हैं आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल है राजस्थान में सर्वप्रथम मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गोगा जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा पाबू जी, लास्ट वाला देव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन पाबू जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मल्लीनाथ जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा हड़बू जी, लास्ट वाला देव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन तेजा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रामदेवरा जैसलमेर, दूसरा है दिलवाड़ा सिरोही, तीसरा नाथद्वारा राजसमंद, लास्ट वाला रणकपुर पाली। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रामदेवरा जैसलमेर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका पाबू जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा मल्लीनाथ जी, लास्ट वाला है हड़बू जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन गोगा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा पाबू जी को अवतार माना जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका विष्णु का, दूसरा कृष्ण का, तीसरा लक्ष्मण का, लास्ट वाला राम का। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन लक्ष्मण का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा नेजा क्या है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। रामदेव जी की पचरंगी पताका, दूसरा है तलवार के समान एक आयुध, तीसरा है देवता का चढ़ावा, लास्ट वाला मंदिर का गर्भगृह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन रामदेव जी की पचरंगी पताका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है एक संत के रूप में, दूसरा ग्राम देवता के रूप में, तीसरा ग्राम अधिकारी के रूप में, लास्ट वाला है देवता के गुड़ला के रूप में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन ग्राम देवता के रूप में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नांकित निम्नांकित में से असत्य कथन को पहचानिए, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था। दूसरा है बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तीसरा है हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार रामदेव जी का प्रतीक है। लास्ट वाला है बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था, ये असत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा लोक देवता का कौन सा युग में बालीनाथ का शिष्य था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका मल्लीनाथ जी और रामदेव जी, दूसरा हड़बू जी और रामदेव जी, तीसरा देव जी और मल्लीनाथ जी, लास्ट वाला तेजा जी और रामदेव जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हड़बू जी और रामदेव जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा जेतम लोड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका पाबू जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा आलम जी, लास्ट वाला है कल्ला जी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन आलम जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है पाबू जी तथा डोंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रावणत्ता, दूसरा इकतारा, लास्ट वाला मांदल, सॉरी तीसरा मांदल, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन रावण हत्या हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कल्ला जी, दूसरा बीघा जी, तीसरा अड़गू जी, लास्ट वाला फत्ता जी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन फत्ता जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है वह लोक देवता जिन्होंने गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका तेजा जी, दूसरा देव नारायण जी, तीसरा अड़गू जी, लास्ट वाला पाबू जी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन तेजा जी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, किसके आराध्य देवता हैं ये बताने हैं आपको, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गौड़वाड़ के मीणाओं के, दूसरा देवड़ा राजपूतों के, तीसरा अजमेर के चौहानों के, लास्ट वाला है उदयपुर के सिसोदियों के। बताइए साथियों इसका आंसर।
ओके साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन गोडवाड़ मीणाओं के हो जाएगा। इसके बाद साथियों देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल रहेगा, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फर है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा तेजा जी, लास्ट वाला देवनारायण जी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन देवनारायण जी हो जाएगा। ओके साथियों, आज के हमारे टोटल 50 सवाल थे और ये सारे सारे सवाल साथियों 2025 तक जितनी भी एग्जाम हुई है राजस्थान भर्ती की उनमें आए हुए सवाल है लोक देवता से संबंधित। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबका।